चलिए आज कुछ बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बनाते हैं। जी हाँ, कटहल की सब्जी एक अनोखे स्वाद में मेरे स्टाइल से। एक बार किसी को इस तरीके से बना के खिलाया ना तो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। कटहल की सब्जी अच्छी बने इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कटहल का साइज। जितना छोटा कटहल लेंगे उतनी अच्छी सब्जी बनेगी, क्योंकि उसमें रेशे नहीं रहेंगे। मुझे करीब 300 ग्राम का मिल गया है, जिसे मैंने बाजार से ही क्लीन करवा लिया है। और अब इसको कट करेंगे थोड़ा ध्यान से। आपको तो पता ही है कटहल कितना स्टिकी होता है। तो ऐसे इसको कट कर लेंगे और बीच का थोड़ा सा निकाल लेंगे। छोटा कटहल है तो इसमें ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। और अब कुकर लेंगे और उसमें पानी डाल के और थोड़ा सा तेल डाल देंगे, कोई भी तेल, सरसों का, रिफाइन, कोई भी, जो भी, 2-4 बूंद। और उसमें कटहल डाल देंगे। ये वाला छोटे वाले कटहल ना थोड़ा सा कड़क होते हैं, तो उसको सॉफ्ट कर लेंगे। ऊपर का ढक्कन लगा के और हाई फ्लेम पे ही 1 सीटी लगा देंगे। जब सीटी निकल जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए कुकर, तो फिर इसको निकाल लेंगे इसमें से। अभी ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, पूरी तरह से नहीं पकाएंगे इसको। और अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें डालेंगे तेल, सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप दूसरे तेल में भी खाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट वैसे सरसों के तेल में कटहल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब तेल गरम हो गया है, तो इसमें कटहल को डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फ्राई कर लिया है मैंने। और अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और ये मैंने 5-6 कच्चे आलू भी कट कर लिए हैं। मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ कटहल भी बना सकते हैं, बट इसमें का आलू मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको भी ऐसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़े बड़े बड़े साइज में कट किया है मैंने, जिस साइज का जैसे कटहल है उसी टाइप से। और अब ये फ्राई हो गया है, तब इसको साइड में रख लेंगे। और अब कर लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब डालेंगे उसमें तेल। यहाँ भी मैं सरसों का ही तेल ले रही हूँ। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम तड़का निकाल लेते हैं। तो तड़के में लिया है मैंने जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, तेजपत्ता और 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा खड़ा लहसुन। तेल गरम हो गया है तो अब इसमें डालेंगे सारे मसाले, एक ही साथ डाल देंगे। और थोड़ा सा चटक जाए तो अब इसमें डालेंगे लहसुन। और अब इसमें हम डालेंगे, ऐसे स्लाइस में मैंने कट किया है प्याज, तो अब इसको भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैक्सिमम 1 मिनट तक इसको ऐसे भून लेंगे। और अब डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। और इसको डाल के फिर हम अच्छे से ऐसे चला लेंगे प्रॉपर। और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम मसाले निकाल लेंगे। इसके लिए लेंगे जीरा, काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा लौंग, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, लाल मिर्च, थोड़ा सा अदरक, लहसुन। और इन सब को डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ऐसे पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। अब 1 सीटी आ गया है तो चलिए कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए अभी कितना अच्छे से प्याज पर भून भी गया और पूरी तरह से गल भी गया। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर,
और अब डालेंगे पिसा हुआ मसाला, जो मसाले हमने तैयार किए थे, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रॉपर। और फिर ऐसे ढक के और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो चलिए अभी चेक करते हैं और देखते हैं कि मसाले भुने कि नहीं। तो देखिए हमारा मसाला भी एकदम भून गया है प्रॉपर। तो अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू और इसको डाल के अच्छे से इसे मिला लेंगे। और अब डालेंगे फ्राई किया हुआ कटहल और इसको भी डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्रॉपर ऐसे मिला लेंगे। इसको ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मसाले भी भुने हैं और आलू कटहल भी भुने हुए हैं। तो इसको ऐसे मिक्स करके और फिर इसमें डाल देंगे वाटर। और इसको डाल के अच्छे से चला के ये प्रॉपर मिक्स हो जाए। तब हम कुकर का ढक्कन लगा के और एक सीटी लगा देंगे। देखिए अभी एक सीटी आ गया, तो गैस को बंद कर देंगे और जब पूरी तरह से कुकर ठंडा हो जाए तब खोलेंगे, सीटी इसका निकालेंगे नहीं। तो अभी ठंडा हो गया है, तो अब इसको ओपन करते हैं। देखिए हमारी कटहल की सब्जी कैसे बन के रेडी है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और फिर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, जो कि इसके टेस्ट को और भी बेहतरीन बना देगा। और फिर इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारे कटहल की मसालेदार सब्जी एकदम बनके रेडी हो गया है। तो लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। आप इसको रोटी, राइस, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे फैमिली में तो हाई डिमांड डिश है। तो आप भी अपनी फैमिली को मेरे तरीके से बना के खिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा था। तो ऐसे ही हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी और आपकी फैमिली को होम शेफ रूबी की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।